शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता तो बंद हो गया है, यानी बैग पैक है, पाकिस्तान जाना है, लेकिन पाक में भी सीमा जिंदा नहीं बचेगी। आज सवाल हम ये कर रहे हैं, सीमा वापस आ चुकी है अपने घर। ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वापस आ गई सीमा। एटीएस अब तक पूछताछ कर रही थी। ये पहली तस्वीर है सीमा और सचिन की। कई दिन की पूछताछ के बाद, कई दिन के मीडिया कैमरों में बैठने के बाद आज सीमा फिर मीडिया कैमरों के सामने थी। सीमा को अब यकीन है कि उसे पाकिस्तान जाना होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इसलिए पाकिस्तान में जान का खतरा, इसलिए आज सचिन से शादी की तस्वीर जारी कर दी गई। देखिए, सीमा सचिन के गले में वरमाला डाल रही है। सचिन सीमा के गले में वरमाला डाल चुके हैं। कहा गया कि दोनों ने शादी कर ली है, इसलिए भारत से ना भेजा जाए। सीमा को लग रहा है एटीएस से पूछताछ के बाद अब कोई पाकिस्तान भेजने से रोक नहीं सकता है, इसलिए यह आखिरी दांव चला है। लेकिन पाकिस्तान में भी सीमा जिंदा नहीं बचेगी। रिपोर्ट देखिए। जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि इसलिए भागी, बस की ये सजा है। अगर लौटी पाकिस्तान तो क्या सीमा की चली जाएगी जान? क्या सीमा को घर वापस लौटने का डर सता रहा है, इसलिए वो नई नई कहानियां बना रही है और कह रही है जेल चली जाऊंगी पर पाकिस्तान हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या सीमा को पाकिस्तान में जान का खतरा है? भले यहाँ की जेल भी मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी, मैम मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि इसलिए भागी, बस की ये सजा है। पाक के आतंकी मौलाना कट्टरपंथी सीमा को भारत से पाकिस्तान वापस लौटने के बाद जान के दुश्मन बन जाएंगे, सीमा की जान के पीछे पड़ जाएंगे। इन सब से अगर बच गई तो आतंकिस्तान का कानून मार डालेगा। सीमा को इस निंदा का डर सता रहा है। उसे आशंका नजर आने लगी है कि पत्थर मार मार कर पाकिस्तान में उसकी जान ले ली जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है मुझे रहने दो, वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है, मुझे वापस न भेजें। अब आपको बताने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत से हैं जो सीमा के खून के प्यासे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो सीमा की जान लेना चाहते हैं। अब कौन कौन है ऐसे, ये बताऊं मैं आपको। लंबी कतार है। सीमा अगर पाकिस्तान चली गई तो आतंकी भरे पड़े ऐसे जो सीमा की जान ले सकते हैं। न सिर्फ ये आतंकी, इधर देखिए दूसरी तरफ सीमा के शौहर को आप देख रहे हैं, गुलाम हैदर को। उसके बगल में आप मौलाना मिट्ठू मियां को देख रहे हैं। ये सब सीमा के खून के प्यासे हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जाने पर सीमा का आखिर क्या होगा? सीमा ने खुद पाकिस्तान जाने पर हत्या की आशंका जताई है अपने। अब तक पाकिस्तान से कई बार सीमा को धमकी मिली है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा हैदर को धमकी दी है। लगभग रोज सीमा हैदर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। गर्दन काटने से लेकर सरेआम फांसी पर लटकाने की चेतावनी दी जा रही। पाकिस्तानी मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम सीमा को धमकी दे चुके हैं। सीमा हैदर को मौत की सजा मिलनी चाहिए, ये मौलाना कह रहे हैं वहां। अगर कोई इस्लाम से अलग होता है तो उसकी एक ही सजा है, ऐसे शख्स को सजाए मौत दी जाए। मौलाना ने कहा कि सीमा ने बच्चों का धर्म बदलकर गुनाह किया है, वो बच्चों को जबरदस्ती हिंदू नहीं बना सकती। सीमा हैदर का गुलाम हैदर से तलाक नाजायज है क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में नहीं था। अगर सीमा पाकिस्तान वापस आई तो गुलाम हैदर से फिर से शादी करनी होगी क्योंकि मौजूदा हालात में उसकी शादी खत्म हो चुकी है। अब कौन कौन क्या कह रहा है? जो बलोच के डाकू हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान के बलोच डाकुओं ने सीमा को चेतावनी दी, वतन न लौटने पर उसका सिर कलम कर देंगे। सीमा के पड़ोसी भी नहीं चाहते कि सीमा वापस लौटे। पड़ोसियों ने कहा सीमा हैदर भारत जाकर हिंदू बन गई है, हम अब उसे पाकिस्तान में वापस नहीं चाहते। सीमा के मकान मालिक का बेटा भी सीमा के विरोध में। नूर मोहम्मद ने कहा कि चारों बच्चों को वापस भेज दो, लेकिन सीमा हैदर भारत में ही रहे क्योंकि सीमा हैदर अब मुसलमान नहीं रही है। कुख्यात कट्टरपंथी मौलाना, ये जो आप देख रहे हैं सबसे कॉर्नर पर मौलाना ने भी धमकी दी है। सीमा को पाकिस्तान लौटने की सजा सुनाने की धमकी दी। हिंदू लड़कियों ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कुख्यात है मौलाना मिट्ठू। सिंध में हिंदू लड़कियों के अपहरण धर्म परिवर्तन में यह शामिल रहा है। घोटकी में हुए हिंदू विरोधी दंगों में भी आरोपी था। पाकिस्तान में सीमा हैदर को अपने परिवार से भी खतरा है। पाकिस्तान में मनमर्जी से शादी को अपराध माना जाता है। अगर कोई महिला परिवार का अपमान करती है तो मौत का खतरा है। पाकिस्तान में इसको लेकर सैकड़ों महिलाओं की हत्या हो चुकी है। सीमा के पाकिस्तानी दोस्त भी सीमा के साथ नहीं। सीमा के धर्म परिवर्तन को लेकर उनके करीबी नाराज हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान सीमा गई तो जिंदा बचना मुश्किल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो बयान है, ये सारे बयान ये इशारा कर रहे हैं कि भारत में तो सीमा रह रही है, सुरक्षित है, एक बार जेल गई है, लेकिन पाकिस्तान में सब जानी दुश्मन है। सुनिए जरा इनको। इस्लाम में कोई भी शख्स जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। वापसी आएगी तभी मरेगी, नहीं आएगी तभी मरेगी।
ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसे कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे। अगर दोबारा वापस आएगी तो ये कि जो पाकिस्तान का माशरा वो उसको जीने नहीं देगा, ठीक है ना। अगर वो डिसीजन ले भी लेती है कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ तो पाकिस्तान का माशरा उसको जीने नहीं देगा। इसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ऑनर किलिंग के ऊपर बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं पाकिस्तान में। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि सीमा भारत से जाएगी पाकिस्तान तो मारी जाएगी, इसके पीछे ठोस वजह है। नेपाल से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर अगर पाकिस्तान लौटती है तो क्या होगा? पाकिस्तान से सीमा के समर्थन में कोई बयान नहीं आया, उल्टे सीमा हैदर की हत्या की धमकी दी जा रही। सीमा हैदर के धर्म परिवर्तन से पाकिस्तान के कट्टरपंथी से लेकर आम लोग तक नाराज हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाता है, इसे इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, और यही वजह है कि सीमा को पाकिस्तान वापसी पर उसकी जान को खतरा है। सीमा और गुलाम के तलाक को लेकर भी पाकिस्तान के मौलाना सीमा से नाराज हैं। बिना तलाक के दूसरी शादी करना भी सीमा के खिलाफ जा रहा है, और इससे पाकिस्तान में कट्टरपंथी गुस्से में सीमा के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची की जिस गली में सीमा कई सालों तक रही, वहां से भी लोग नहीं चाहते कि सीमा वापस पाकिस्तान आए। सीमा के खिलाफ पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नफरत है, पाकिस्तान में सिंध इलाके के डाकू भी सीमा के खिलाफ है। सीमा के वापस आते ही इन डाकुओं से सीमा की जान को खतरा है। सिंध इलाके में ही सीमा रहा करती थी और डाकुओं ने सीमा को कई बार धमकियां दी। सीमा बार बार यह कह रही है कि उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से उसे लगाव है। यह बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को जरा रास नहीं आ रही। सीमा जितना खुद को हिंदू बता रही है, सीमा हैदर पर खतरा उतना बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में उनके दुश्मनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और अगर सीमा पाकिस्तान लौटती है तो सीमा का जिंदा बचना बेहद मुश्किल होगा। सुनिए सीमा की किस बात पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी चढ़े हुए हैं। ये सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, हिंदुओं से मुसलमानों से सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। उल्टी सीधी बातें ना करें, उल्टी सीधी चालें ना चलें। मैं वापस कभी नहीं जाने वाली, मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सीमा को या तो पीट पीट कर मार देंगे या फिर सजाए मौत होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ये देख रहे हैं, एक शख्स को पाकिस्तानी भीड़ जल्लादों की तरह पीट पीट कर बेरहमी से मार रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए मैंने धुंधली किया है। क्यों मार रही है जानते? आरोप है ईश निंदा का। ईश निंदा के आरोपी को पाकिस्तान में सजाए मौत देते हैं, या तो लोग पीट पीट कर घुस कर मार देते हैं या कानून उसे फांसी दे देता है। तो ऐसा क्या अपराध किया है सीमा ने जो पाकिस्तान जाने के बाद सीमा का यह हश्र हो सकता है? मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की नजर में, जो कि आतंकिस्तान है, उसकी नजर में सीमा का अपराध क्या है। सीमा का अपराध यह है, एक सीमा की यह तस्वीर देख रहे हैं। सीमा पाकिस्तान में थी तो मुसलमान थी, सीमा भारत आई तो हिंदू हो गई। यही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की परेशानी है। पाकिस्तान में सीमा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सीमा को अपराध शिर्क का गुनहगार बताया जा रहा है। शिर्क नाम आज से पहले शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूं शिर्क क्या है। शिर्क मतलब है कि सीमा मुसलमान थी, मुसलमान होने के नाते अल्लाह को मानती थी। शिर्क का मतलब है अल्लाह का स्थान किसी और को देना, यानी हिंदू बन जाना और पूजा करना, यानी अल्लाह की जगह किसी और को पूजना। इस्लाम में दूसरे ईश्वर की पूजा को गुनाह मानते हैं। कट्टरपंथी ऐसे गुनाह की सजा मौत बताते हैं। मुस्लिम सीमा ने भारत के हिंदू सचिन से शादी कर ली। सीमा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, अल्लाह की इबादत छोड़कर भगवान की पूजा शुरू कर दी। हिंदू धर्म के मुताबिक सीमा मांग में सिंदूर भी लगाती है। ये तमाम बातें कट्टरपंथी इस्लाम में गुनाह मानते हैं। ऐसे में सीमा को पाकिस्तान में जान का खतरा है। अगर सीमा पाकिस्तान गई तो मारी जा सकती है। पाक में शिर्क को ही ईश निंदा मानते हैं। ईश निंदा के दोषी को सजाए मौत दी जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ईश निंदा में जो सजा दी जाती है वो सजा क्या होती है। ईश निंदा जो है पाकिस्तान में, वो ईश निंदा क्या है जिसके तहत सीमा को भी मौत की सजा दी जा सकती है। वो देखिए, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में ईश निंदा कानून लागू है। सीमा को ईश निंदा का गुनहगार बताया गया। सीमा अगर पाकिस्तान गई तो ईश निंदा की आरोपी हो जाएगी और दोषी हो जाएगी। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा, यानी पाक के लिए अल्लाह के खिलाफ बोलना या जाना या किसी और को पूजना, अल्लाह के स्थान को नुकसान पहुंचाना, अल्लाह से जुड़ी धार्मिक भावनाएं आहत करना, इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाना। सीमा ने भारत में हिंदू धर्म अपना लिया है, ऐसे में पाकिस्तान में सीमा गुनहगार बन गई। गैर मुस्लिम बनने पर मौत की सजा दी जाती है, वहां बिना सबूत ही मौत की सजा सुना दी जाती है। आपको बताऊं 1947 के बाद पाक में ईश निंदा के 1415 मामले आए। 1820 में ब्रिटिश सरकार ने ईश निंदा कानून लागू किया, तब इस कानून के तहत सिर्फ 10 साल की सजा थी, लेकिन जिया उल हक ने पाकिस्तान में कानून और कड़ा कर दिया। 1980 से 86 में इस कानून में कुछ और धाराएं जोड़ दी गई। अब पाकिस्तान में ईश निंदा पर सजाए मौत दी जाती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके अलावा जिंदगी भर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। एशिया के 17 देशों में ईश निंदा को लेकर कानून है।
पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों में मौत की सजा का प्रावधान है इसके तहत। अब आपको सुनवाता हूं। इसलिए सीमा बार बार कह रही है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा से सवाल भी पूछा गया, सुनिए जरा पाकिस्तान जाने पर आज सीमा ने क्या कहा। भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम, मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि इसलिए भागी बस की ये सज़ा है। भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम, मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि इसलिए भागी बस की ये सज़ा है। तो बहुत से लोग देश में कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजा जाए पाकिस्तान, लेकिन वो लोग भी हैं जो सीमा के घर के आसपास रहते हैं, रब्बूपुरा में रहते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने पर, सुनिए। भाई इतने सारे लोग आए हुए हैं, अभी अवैध तरीके से आए हुए हैं, तो उनको भी तो भेजना चाहिए। पहले उनको भेजो फिर इनको भेज दो, अगर नियम से चलते हो तो। अगर वो